इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंद कुंद भारती ट्रस्ट दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराते हैं दिल्ली के कुंद कुंद भारती न्यास मंडल परिसर में 17 जून को आयोजित हुए श्रुत पंचमी महापर्व की मनोहारी झलकियों का। इस भव्य कार्यक्रम में पधारे श्रद्धालुओं को परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसका कारण था परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज का सानिध्य मिलना। गुरुवर के सानिध्य में भक्तों ने श्रुत पंचमी के महत्व को जाना और उनकी अमृत वाणी से ज्ञानार्जन कर जीवन की नई दिशा प्राप्त की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं उन पावन और मनोहारी दृश्यों को। दिल्ली के कुंद कुंद भारती न्यास मंडल के अंदर 17 जून को श्रुत पंचमी महापर्व आयोजित किया गया। हमेशा की तरह इस वर्ष भी इस भव्य आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पधार कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य आयोजन में भक्तों को परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की शुरुआती बेला में भक्तों का आना शुरू हुआ और नित्य महापूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने भगवान की स्तुति आरंभ की। भक्तों ने परिसर में विराजमान जिनवाड़ी माताजी के दर्शन कर आगे की मांगलिक क्रियाओं में भाग लेने की तैयारी की। तो वहीं परिसर में ढोल ताशे और शहनाई की मधुर ध्वनियों ने वातावरण में भक्ति का रस घोलना शुरू किया। इसी बीच आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज का आगमन हुआ और श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के साथ श्री जी के दर्शन किए। प्रभु के दर्शन वंदन करने के बाद आचार्य श्री ने वहां उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। अब कार्यक्रम भव्यता की ओर चला। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में जिनवाड़ी माता शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। बड़े सौभाग्यशाली थे वे श्रद्धालु जिन्हें जिनवाड़ी माता की पालकी कंधों पर उठाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ जिनवाड़ी माता की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। कुछ भक्त इस शुभ अवसर पर चवल ढुराते हुए पालकी के साथ चलने लगे। जिनवाड़ी माता शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, ढोल ताशे एवं शहनाई से निकलती भक्तिमय स्वर लहरियां और आचार्य श्री की उपस्थिति भव्यता को प्रदर्शित कर रही थी। विभिन्न मार्ग से निकल रही शोभा यात्रा में उपस्थित आचार्य श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर भक्त आशीर्वाद ग्रहण कर रहे थे। विभिन्न मार्गों से निकल रही शोभा यात्रा में जिनवाड़ी माता की पालकी और गुरुवर के श्री चरणों से नगर की राहें पावन हो रही थी। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। आचार्य श्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ ही आसन ग्रहण किया। जिनवाड़ी माता को यथास्थान विराजित किया गया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रुत पंचमी के अर्थ और महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस विषय में विशिष्ट महानुभाव ने अति रोचक जानकारियां उपस्थित जनों को दी। कि आज के दिन मैं आपको श्रुत पंचमी की कहानी संक्षेप में अवश्य सुनाऊं। बंधुओं, हम हमारे शास्त्रों को
श्रुत कहते हैं, क्योंकि ये सुन सुन कर चले आए हैं। गुरु से शिष्य सुनता है, फिर शिष्य अपने शिष्य को सुनाता है। ऐसे ही ये परंपरा चिरकाल से चली आई है, इसलिए इसका नाम श्रुत है। इसको हम लोग आगम भी कहते हैं, और वो आगम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी परंपरा से चला आया है, इसलिए इसका नाम आगम है। आगम कहो, श्रुत कहो, जिनवाणी कहो, सब एक ही बात है। तो ये श्रुत परंपरा कैसे चलती रही? भगवान आदिनाथ हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए। इस बीच परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज को कार्यक्रम स्थल पर लाकर उन्हें आसन ग्रहण कराया गया। इस भव्य कार्यक्रम के क्रम में अब समय था आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चित्र अनावरण का। श्री उदय चंद जी जैन, श्री गौरव जी जैन और कुंद भारती न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र जी जैन के करकमलों द्वारा गुरुवर के चित्र का अनावरण किया गया। इसके बाद श्री सुमेर चंद जी जैन, श्रीमती सरोज जी जैन द्वारा चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद श्री प्रदीप जी और उनकी टीम द्वारा जिनवाड़ी माता पर भजन प्रस्तुत किया गया। स्याद्वादमये द्वादशांग युत माँ जिनवाणी कल्याणी। वातावरण उस समय और भी भक्तिमय हो चला जब आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने भजन सुनना शुरू किया। उनके भजन पर श्रद्धालु करतल ध्वनि के साथ साथ स्वर से स्वर मिलाकर भक्ति में लीन होने लगे। भजन के बाद आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने श्रुत पंचमी महापर्व के विषय में विस्तार से समझाया। आचार्य श्री ने श्रुत ज्ञान को परिभाषित करते हुए 5 ज्ञानों के विषय में विस्तार से वर्णन किया। मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा, साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा, अरिहंत शरणम, सिद्ध प्रभु शरणम, साधु जीवन शरणम, जिन धर्म शरणम, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय, जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के, बोलो आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधर आचार्य कुंदसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज हम लोग प्रतिवर्ष की तरह श्रुत पंचमी
महापर्व मना रहे हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में हम लोग बैठ करके श्रुत आराधना करने का लाभ ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे धर्मानुरागी डॉक्टर वीर सागर जी आपको बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे। भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आचार्य भद्रभाव से लेकर के आचार्य धरसेन और पुष्पदंत स्वामी तक के सारे क्रमवार विवेचन संक्षेप में बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया कि भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान और मोक्ष के बाद में क्रम से शास्त्र का जो स्वाध्याय है श्रुत से होता था। कैसे होता था? श्रुत ज्ञान। बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, ऐसे मुंह बना के थोड़े ना होता है। श्रुत ज्ञान बोलिए। श्रुत ज्ञान का मतलब भगवान ने दिव्य ध्वनि से बताया, हमने सुन लिया। श्रुत यानी सुनना। क्या करना? सुन के याद हो जाते थे। एक बार सुनते ही सब याद हो जाता था, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान है। वैसे ज्ञान 5 प्रकार के। कितने ज्ञान है? हाथ जोड़िए। मति ज्ञान। मति ज्ञान किसको कहेंगे पता है? बुद्धि से होता है। होता है ना? बुद्धि कैसे चलता है? बोलो 5 इंद्रिय। बोलिए, मन से जो होता है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान तो ये जो पेड़ पौधे है, चींटी है, छोटे से छोटे जीव, आचार्य कहते हैं बिल्कुल छोटे से छोटे जीव को भी कौन सा ज्ञान है? मान लो इंद्रिय और मन से होता है। जिस जीव का मन नहीं है उसको भी मति ज्ञान होता है, क्योंकि वो इंद्रिय से जान रहा है। एक इंद्रिय है तो उसको भी मति ज्ञान है, और 2 इंद्रिय हो तो है, और 3 इंद्रिय हो तो, 4 इंद्रिय हो तो, मतलब वो उसका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। और 5 इंद्रिय हो तो और विशेष होगा, और 5 इंद्रिय के साथ में मन भी है तो आपको क्या क्या है? 5 इंद्रिय और मन है। इसका मतलब मति ज्ञान आपको पक्का है। अच्छा, मति ज्ञान के बाद में दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान का मतलब यह है कि मति, हाथ जोड़िए, थोड़ा मुस्कुराइए, ऐसे मुंह बना के मत। मति ज्ञान के द्वारा जो जानते हैं उसको विशेष रूप से जानना कौन सा ज्ञान है? बोले हवा चल रही है, ये मति ज्ञान है। हवा चल रही है वो कौन सा ज्ञान है? हवा गर्म है, ये श्रुत ज्ञान है। ठीक, जैसे हमको विशेष ज्ञान हो गया, वो कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है। हाथ जोड़िए। तत् इंद्रियात अनिंद्रियात नित्यम। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की अमृतवाणी के बाद परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने भक्तों के आग्रह को स्वीकार करते हुए चातुर्मास की घोषणा की। यही चातुर्मास होगा और कुन भारती में ही हम रहेंगे। आप सब लोगों प्रतिनित्य 2 लाइन स्वाध्याय करने का प्रतिज्ञा करो। जिनवाणी पढ़ो, रोज 2-4 लाइन जिनवाणी। गुरुवर की घोषणा के बाद विशिष्ट जनों ने उन्हें श्रीफल भेंट कर नमन वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस शुभ अवसर पर अन्य स्थानों से पधारे विशिष्ट जनों ने भी गुरुवर को श्रीफल भेंट कर जीवन धन्य किया।
कार्यक्रम की समापन बेला में कुंद कुंद भारती न्यास मंडल के ट्रस्टी और कार्यक्रम के संचालनकर्ता श्री राजेंद्र जी जैन ने आयोजन की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए यहाँ पधारे विशिष्ट जनों, आगंतुकों और श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। साथ ही श्रुत पंचमी के आयोजन पर प्रकाश डाला। आज शुद्ध पंचमी के पावन पर्व के ऊपर कुंद कुंद भारती के अंदर आचार्य श्री के सानिध्य में शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम यहाँ पर एक आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली समाज के सभी वर्गों से, सभी प्रांत कॉलोनियों से वहाँ के अध्यक्ष, मंत्री तथा सभी श्रावकगण यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और आज का जो पावन पर्व है ये इस बात को हमें याद दिलाता है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर जो जैन धर्म का षट खंडांगम ग्रंथ जो है सर्वप्रथम पहला ग्रंथ जो है इस दिन से यहाँ पर लिख करके पूर्ण हुआ। उसी ग्रंथ के इसमें जो है ये कार्यक्रम शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम आयोजित होता है पूरे विश्व के अंदर, जिसमें शुद्ध की आराधना की जाती है, शुद्ध को विराजमान किया जाता है और आचार्यों का हमें सभी को मंगल आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम में आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, आचार्य श्री शुद्ध सागर जी मुनिराज तथा समस्त दिगंबर जैन समाजों का यहाँ पर अनुमोदना रही है। और इसी दिन जो चातुर्मास स्थापना हमारे दिगंबर साधुओं की स्थापित होती है कि 4 इसमें वर्षा के ऋतु के अंदर जो 4 महीने हमारे साधु लोग भ्रमण नहीं करते हैं, विचरण नहीं करते हैं, उसकी घोषणा कि भाई कहाँ पर आचार्य श्री का या मुनिराज का चातुर्मास स्थापना होगी, उसकी घोषणा आज शुद्ध पंचमी के दिन ही सभी साधुगण अधिकतर जो है घोषणा करते हैं। यहाँ पर कुंद कुंद भारती में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज एवं उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रथम आचार्य श्री शुद्ध सागर जी मुनिराज का जो 2018 का भव्य चातुर्मास कुंद कुंद भारती में ही होना निश्चित हुआ है, जिसकी आज विधिवत आचार्य श्री के द्वारा जो है घोषणा की गई है। और यहाँ पर चातुर्मास के विगत दिनों के अंदर पूरी धर्म प्रभावना का कार्यक्रम यहाँ पर विस्तार से आप सभी को प्राप्त होगा। और इसी 4 महीनों के अंदर यहाँ पर 48 दिन का भक्तांबर स्तोत्र विधान एवं भक्तांबर का पाठ का आयोजन किया जाएगा और सभी और भी अन्य जैन गतिविधियाँ यहाँ पर आप सभी को, जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सभी को प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र जैन, ट्रस्टी कुंद कुंद भारती एवं संघपति आचार्य श्री शुद्ध सागर जी मुनिराज। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार दिल्ली वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रुत पंचमी के अवसर पर परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के साथ ही आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज का भी सानिध्य मिला। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंद कुंद भारती ट्रस्ट, दिल्ली।